हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और 11th इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर आपको आईआईटी जेई की प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। जीरो टू आईआईटी हीरो, बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। इसके साथ प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स मिलते हैं और उनमें कोई डाउट हो तो मंडे को 8:15 बजे लाइव क्लास होता है, वहाँ पे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और जो मेन यहाँ पे डिफरेंस है वो क्या है, वे ऑफ थिंकिंग, कि अपना थॉट प्रोसेस कैसे बिल्ड करें। क्लियर है बात? तो चलो शुरू करते हैं फिर। देखो ये बच्चे, अपन लॉ की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। कितनी अपन ने देख ली? 3 प्रॉपर्टीज देख ली और बहुत अच्छे से देख ली। क्या तो याद है तीनों? बिल्कुल ठीक है। तो चलो अब अपन चलते हैं 4th प्रॉपर्टी पे, जो है बेस चेंज फॉर्मूला। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें से, क्योंकि अपना लास्ट में एक ऐसा स्टेटमेंट था कि अगर लॉगरिथम का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं हो रहा तो क्या करो, बेस सेम बनाओ। अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो क्या करो, आर्ग्यूमेंट सेम बनाओ। तो वो जो बेस सेम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, वो बेस चेंज फॉर्मूला से। जैसे यहाँ पे बेस दिया था लॉग का ए, बच्चे लॉग का बेस क्या दिया हुआ था, ए। अब मान लो मेरे को रिक्वायरमेंट आ गई कि लॉग का बेस मेरे को चाहिए सी, लॉग का बेस सी चाहिए, तो बच्चे यहां सी लिख दो, यहां सी लिख दो। क्या मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई कि मेरे को लॉग का बेस बनाना है सी। लाइक मान लो आपके पास 2 बेस है, एक जगह बेस है 2 और एक जगह 8 है। अब दोनों को आपको क्या बनाना है, 8 ही बनाना है या 2 ही बनाना है, तो आप बेस चेंज करोगे। तो बेस चेंज करने के लिए देखिए बच्चे, लॉग ए बी लॉग सी, जो बेस सी क्या है यहाँ, रिक्वायर्ड बेस। सी क्या है, रिक्वायर्ड बेस। जो बेस आप चाहते हो वो बेस है सी। ठीक है, तो सी नीचे भी लिखो ऊपर भी लिखो। अब है क्या कि ऊपर वाला क्या बोला बच्चे, ऊपर वाला ऊपर लिख दो और नीचे वाला नीचे लिख दो, खत्म। जो बेस सी है वो लगा दो और फिर ऊपर वाला क्या लिख दो बच्चे, ऊपर लिख दो, और नीचे वाला कहां लिख दो, नीचे लिख दो। तो इस फॉर्मूले का यूज इधर से इधर आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मेरे को बेस सी चाहिए तो मैं सी ऊपर भी लिखूंगा और नीचे भी लिखूंगा, फिर ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। तो यहां से इधर आना तो सीख गए। अब बच्चे क्या होता है ना, बहुत बार फॉर्मूला यहां से इधर भी यूज होता है। क्या यहां से इधर भी यूज होता है? तो यहां से इधर यूज करने के लिए देखिए बच्चे, अगर सी और सी है तो इसको काट के ऐसा लिख सकते हैं। कुल मिला के बात यह है, फॉर्मूला दोनों साइड से याद रहना चाहिए। अब मैं इसी फॉर्मूले का आपको प्रूफ बता देता हूं। तो सबसे पहले आप भी कोशिश कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का प्रूफ चाहिए तो क्या करेंगे, लॉग ए बी को अपन क्या मान लेंगे बच्चे, एक्स मान लेंगे। यहां से लॉग को हटा देंगे तो b बराबर a की पावर x आ जाएगा। ये तो आता है बच्चे सबको लॉग का डेफिनेशन, बिल्कुल, वेरी गुड। अब क्या करें बच्चे, अब ये वाली चीज लाना है, तो यहां पे लॉग का बेस से दिख रहा है तो टेक। अब ये स्टेप ऐसा है बच्चे, जैसा आप क्या करते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, मतलब स्क्वायर कर सकते हो, क्यूब कर सकते हो, वैसा ही है। अपन बोथ साइड क्या लगा सकते हैं बच्चे, लॉग ले सकते हैं। टेक लॉग बोथ साइड, दोनों साइड में क्या ले लो, लॉग ले लो। बेस विथ बेस क्या लेना है, बेस। अब देखो आपको क्या चाहिए, सी। इधर क्या है, इसको आप प्रूव करने जा रहे हो इधर, तो इधर का बेस देखो क्या दिख रहा है बच्चे, सी। तो टेक लॉग बोथ साइड, बेस क्या ले लेना है, सी लेते हैं। तो यहां पे दोनों साइड अपन क्या लगाएंगे, लॉग लगाएंगे। लॉग लगाएंगे तो बोलो क्या आएगा, लॉग सी, और इधर भी लॉग सी। बेस सी पे है, फिर इधर क्या आ गया बी, और इधर क्या आ गया a की पावर x। तो ये है लॉग लेना। अब ये x पहले आएगा, तो x पहले आ जाएगा तो लॉग a क्या बनेगा बच्चे, सी ए इज इक्वल टू लॉग क्या बनेगा बच्चे, सी बी है। तो अब देखो x का वैल्यू निकालोगे तो सी बी अपॉन सी ए, लॉग सी बी अपॉन लॉग सी, आगे के ये था क्या बच्चे, देखो ध्यान से। इसलिए ये अपने को पता होना चाहिए कैसे कर सकते हैं। तो देखो बच्चे, ठीक है, प्रूफ अपन ने देखा है, बाकी इसको एग्जैक्ट याद कर लो, बहुत ज्यादा ये हो जाएगा। देखो राज लिखा है, राज का मतलब क्या है बच्चे, रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा याद होना चाहिए। क्योंकि वो तो आप जानते हैं आईआईटी
फॉर्मूलों के बिना भी नहीं होगी और फॉर्मूलों से भी नहीं होगी, तो इसलिए जिस टाइम पे, राइट टाइम पे जो याद करना वो कर लेना चाहिए। हाँ, ये बात करते हैं। अब इसमें क्या होता है बच्चे, देखो ये इधर लॉग लिखा है, अगर लॉग नीचे लिखा हुआ है इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, बेस और आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाएंगे। यहां पे देखो बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये, अगर लॉग को आप उल्टा करोगे, देखो यहां लॉग का बेस ए है और बी, तो अगर आप उल्टा करोगे तो इसका बेस और आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा बच्चे, चेंज हो जाएगा। और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा, देखो इसका प्रूफ तो 1 सेकंड में कर दूंगा मैं, इसका प्रूफ तो 1 सेकंड में हो जाएगा। देखो प्रूफ क्या है, लॉग ए बी है। अब मेरे को इधर तो लॉग ए बी है, इधर का बेस क्या है बच्चे, इधर का बेस क्या है बच्चे, बी। तो देखो अब यही रिक्वायरमेंट आ गई, इधर लॉग का बेस है ए, इधर क्या है बी, तो मैं क्या करूंगा, लॉग का बेस बी बनाऊंगा। तो बी ऊपर लिखा, बी नीचे लिखा, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। तो देखो बच्चे ये लॉग बी बी, इसका वैल्यू तो 1 होता है, 1 अपॉन लॉग बी है। आ गया क्या बच्चे, आ गया क्या बोलो। तो ये इस सेकंड का प्रूफ है, आराम से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा सोचने का तरीका क्या रहा कि देखो सर इधर लॉग का बेस ए था पर इधर क्या है बी, तो इसलिए दोनों तरफ लॉग का बेस अपन ने, देखो यहां पे मैंने बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा दिया कि लॉग का बेस क्या बना दिया, बी बना दिया। क्लियर है बात। अब देखिए बच्चे बाकी बहुत सुंदर तरीके से याद रखे, क्योंकि ये याद नहीं रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्या पता ही नहीं चलेगा। क्लियर है ये बात। तो लॉग ए बी इक्वल टू 1 अपॉन लॉग बी, कर सकते हैं ये बात, कर सकते हैं बच्चे। हाँ, अब अपन आगे वाले में आते हैं। तो आगे वाला देखो बहुत ही सुंदर चीज है, याद कैसे रखना वो मैं बता देता हूं। अगर ऐसा है, यहां पे भी बी है और यहां पे भी बी, इस बी से इस बी को काट सकते हैं और इस सी से इस सी को काट सकते हैं, तो बचा क्या बच्चे, ए और यहां पे क्या, डी। तो लॉग ए डी इसका आंसर। ध्यान से सुनो क्या बोला, यहां पे बी है, ये मल्टीप्लाई में है ऑफ कोर्स, ये क्या है, लॉग ए बी गुणा लॉग ए सी इंटू लॉग सी डी। तो अगर आपके ऐसा है तो ऐसा आप कैंसिल कर सकते हो, ये तो कैंसिल करने वाली। तो याद सीधा रखोगे तो ये भी फॉर्मूला आपके काफी टाइम बचाएगा, काफी टाइम सेविंग हो जाता है कई बार। अब प्रूफ करना है तो क्या करोगे, तो प्रूफ करना है तो गौर से देखो, इधर लॉग का बेस क्या है, ए बी है, बी बी है, सी बी। इधर लॉग का बेस क्या है, इधर लॉग का बेस क्या है, ओनली ए। तो इधर से मेरे को इधर आना है तो क्या करूं, इधर से मेरे को इधर आना है तो लॉग का बेस क्या कर दो, सब जगह। तो देखो यहां तो लॉग का बेस ए ही है, यहां पे लॉग का बेस ए करना है मेरे को, तो ए ऊपर लिखा, ए नीचे लिखा। अब क्या करूंगा, इस वाले लॉग का, लॉग बी सी का बेस ए बनाया, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। ऐसे ही इसका लॉग का बेस बनाया ए, लॉग का बेस बनाया ए, तो ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। अब गौर से देखो बच्चे, अब गौर से देखो, अपन जो काट रहे थे वो यहां पे देखो, ध्यान से देखो, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, इसीलिए अपन, मैंने ये बोला ऐसे काट सकते हो, वो इसी से इंस्पायर्ड है। देखो ध्यान से, तो क्या आ गया, लॉग एडी आ गया। क्लियर है क्या ये बात बच्चे, आराम से दे सकते हैं। तो देखो ये बेस चेंजिंग के 3 अलग अलग टाइप के फॉर्म है और तीनों ही बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। क्या बोला मैंने, यूजफुल है, जो हर एक फॉर्मेट 15-20 बार यूज हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से देख लो, और अभी के अभी देख लो, प्रैक्टिस भी करने वाले हैं अपन। बहुत अच्छे से देखो, एक बार गौर से देखो क्या क्या बोला गया है तीनों के लिए, तो ये तो सीधा याद ही रह जाएगा। ये वाला अगर लॉग का उल्टा कर दे, कभी नीचे लॉग दिखा होगा तो उसको ऊपर ले जा सकते हैं अपन, बेस और आर्गुमेंट को चेंज करके। ये पता आ गया, क्लियर है बात। चलो तो आगे चलते हैं। ये है फॉर्मूला, है क्या पहले तो ये सुन लो, ए की पावर लॉग ए बी, ए की पावर लॉग ए बी, इसका वैल्यू कितना था, ए की पावर लॉग ए एक्स लिखा है यहाँ पे, तो एक्स लिख देते हैं, कितना वैल्यू आएगा एक्स। ए की पावर लॉग ए एक्स, ए की पावर लॉग ए एक्स कितना होता है बच्चे, एक्स होता है। ये बात क्लियर है, ए की पावर लॉग ए एक्स इक्वल टू एक्स होता है, तो ये तो अपने को याद रहेगा। ये तो है फॉर्मूला। अब इसका प्रूफ करना है तो बहुत ही आसान है, प्रूफ तो 2-3 तरीके से कर सकते हैं। तो क्या है प्रूफ इसका, इसको ले लेते हैं LHS को, ए की पावर लॉग ए एक्स इक्वल टू वाई मान लेते हैं, इसको लेट ए वाई मान लेते हैं। तो इस वाले को इधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ए एक्स तो इधर बचेगा, और इधर जाके लॉग
इधर का बेस देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इधर जाएगा तो इधर में log का बेस ये बन जाएगा। जैसे अपन ने दोनों साइड टेक log लिया था वैसे ही log को हटा भी सकते हैं, log को हटा भी सकते हैं। तो इसलिए x बराबर क्या आ गया बच्चे y, मतलब y का वैल्यू क्या आ गया x। ये क्या देखो आ गया ना RHS, इसको अपन ने y एज्यूम किया था, इसका मान लो कितना आ गया x तो RHS। एक तरीका ये था, बाकी इसको तो बहुत से तरीकों से आप प्रूव कर सकते हो। जैसे बच्चों वालों मैं बता देता हूँ, एक log ax इक्वल टू log ax, ये तो दोनों इक्वल होंगे ही होंगे, ये तो दोनों इक्वल होंगे ही होंगे। इधर वाले log को हटा दो, इधर वाले log को हटा दो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, x इक्वल टू क्या आ जाएगा a की पावर log ax। भाई ये पूरा का पूरा किस में चला जाएगा, ये पूरा का पूरा किस में चला जाएगा, पूरा का पूरा उसमें चला जाएगा कहाँ, पावर में। तो कर सकते हैं ये बात, आराम से कर सकते हैं बच्चे, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो सीधा सीधा याद रखना है a log ax। अब याद कैसे रखते हैं, देखो यहां पे भी a है, यहां पे भी log a है x, तो इसको कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू कितना आ जाएगा x। एक चीज आपको ध्यान रहना चाहिए क्या, कि बच्चे ये जितने भी log के प्रॉपर्टीज हैं इस पे एक वैल्यू पहले लिखा था, ऑल लॉग्स मस्ट बी डिफाइंड। जितने भी log है वो सब के सब क्या होने चाहिए, डिफाइन होने चाहिए। ये बात क्लियर है क्या बच्चे, वेरी गुड। तो ये प्रॉपर्टी है, सीधा सीधा याद रखना चाहिए। आगे वाली एक प्रॉपर्टी और, ये प्रॉपर्टी याद कैसे रहती है, a log bc बराबर, इसमें क्या होता है बच्चे, इसको और इसको अपन चेंज कर सकते हैं, इसको और इसको अपन चेंज कर सकते हैं, c log ba। कुल मिला के इसको और इसको अपन चेंज कर सकते हैं, बस इतना सा प्रॉपर्टी है। ये और ये चेंज किया जा सकता है, तो ये दोनों आपस में अगर ऐसा कभी लगे कि चेंज करना है तो कर सकते हो आप, किसको, इसको और इसको बदलने से। अरे कई बार जगह बदलने से फर्क पड़ जाता है ना, तो इसलिए ऐसा कभी लगे तो बिल्कुल आप ये चेंज कर सकते हो। प्रूफ के लिए वही है, log a bc इक्वल टू एक्स मान लिया, इसको इधर ले जाओ तो log bc इक्वल टू log, भाई ये देखो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा log, अरे इसको इधर ले जाओगे तो इधर ये बेस है एक्सपोनेंशियल का, तो उधर जाके log का बेस हो जाएगा। अब अपने को इधर चाहिए, इधर जो चाहिए वो क्या चाहिए, मतलब c की पावर होनी चाहिए, मतलब जब log यहां से हटेगा तो यहां पावर क्या आनी चाहिए, c की। देखो इसके बराबर ये प्रूफ करना है, तो जब यहां से log हटाऊं तो वहां क्या आ जाना चाहिए, c। तो इसलिए मतलब क्या लिखूंगा मैं, log का बेस चेंज कर रहा हूं मैं c में, इस log का बेस cx और ये c, तो ये bc। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, log bc इंटू log ca इक्वल टू log cx, और ये आपको पता है कैंसिल हो जाता है, तो क्या आया ये बच्चे, ये log ba इक्वल टू log cx। अब इस वाले log को हटा दो, इस वाले log को हटा दो, तो x इक्वल टू log ba और किसकी पावर, c की पावर। आ गया बच्चे, आ गया। बाकी देखो ये अपने को ये भी पता होना चाहिए ये फॉर्मूले बने क्यों हैं, क्योंकि बच्चे इन चीजों को नहीं सोच पाते हैं, इसलिए ये फॉर्मूले बने हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं, बाकी हाँ ठीक है, एक बार देख सकते हो आराम से। तो इसलिए एक फॉर्मूला तो ये है बच्चे, एक फॉर्मूला तो ये है, किसमें, ये पावर में। देखो पावर में एक तो ये है a की पावर log bc, मतलब इसको और इसको चेंज कर सकते हो तो c log b आ जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला है बच्चे, और एक कौन सा, पीछे वाला। तो log के पावर में केवल और केवल कितने फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले। याद रखना जब भी log पावर में आए केवल और केवल कितने फॉर्मूले हैं, दो ही फॉर्मूले हैं। हो जाएगा याद पक्का। और बेस चेंजिंग फॉर्मूला देख ही लिया। अब इन फॉर्मूलेज का अपन क्या करने वाले हैं बच्चे, प्रैक्टिस। तो ध्यान से देख लो एक बार, तीनों फॉर्मूले वापस कर सकते हैं, तो ध्यान से देख लिया। अब चलो तो प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, देखे बच्चे ध्यान से देखो, और दिख रहा होगा कि log AB बराबर log C और log C। देखो इधर दोनों तरफ C और ये B है, तो मतलब इसको अपन ये लिख सकते हैं, इसको अपन ये लिख सकते हैं। तो बोलो ये log 216 आ गया, बोलो ये log 216 आ गया।
216 का वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो log 2 और 16 का वैल्यू 2 का पावर 4, तो 4 उधर ले जाओ, 4 उधर ले जाओ तो log 2 दैट इज 4 into 1, तो 4 आंसर। तो बहुत सिंपल से आराम से आंसर आ सकता है क्या, बोलो देखो। तो इसलिए फॉर्मूले का है, आगे डाला चलते हैं। बिल्कुल, इसको आप ट्राई कीजिए, इसको आप ट्राई कीजिए। देखो पहला, हाँ बिल्कुल 5-7 मिनट लगे आप लगाइए आराम से कि क्या कर सकते हैं, कैसे आंसर आ सकता है, बिल्कुल अपने आप कीजिए। अब आप अगर देखोगे तो क्या ऑप्शन है, क्या मैं इसका वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। मैं m का वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो भी इसका वैल्यू तो नहीं आने वाला ना, क्योंकि ये तो 2 है और ये तो 2 की पावर कुछ होगा नहीं, ये तो 3-4 बहुत आ रहे हैं, तो इसका वैल्यू भी नहीं निकाल सकता, इसका वैल्यू भी नहीं, इसका वैल्यू भी नहीं, इसका वैल्यू। फिर आप क्या सोच सकते हो कि सर इनका एलसीएम ले लेते हैं। अगर आप एलसीएम लेने जाओगे तो बहुत भयानक होने वाला है। एलसीएम भी देखो कितना गंदा सा आएगा, ऊपर भी बहुत ऊंचा जाएगा। तो अब क्या करो कि भाई एलसीएम ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि बहुत खतरनाक सा आ जाएगा। तो अब क्या करोगे तुम कि कुछ सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो बच्चे, अब आते हैं अपन तीसरे तौर पे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इस लॉग को उल्टा कर देंगे बच्चे, m2 कर दूंगा। गौर से देखो, अगर लॉग को आप उल्टा करोगे तो उसका बेस और आर्ग्यूमेंट क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ये बात क्लियर है बच्चे? ठीक, वेरी गुड। ये m3 हो जाएगा क्या बच्चे, ये वाला, और ये कितना हो जाएगा? log m4, ये कितना हो जाएगा? प्लस log m10। तो ये होएगा बच्चे, ये होएगा बच्चे, देखो log m2 into 3 into 4 into 5 into log 10। अब बच्चे इसका वैल्यू दिया हुआ है क्या अपने को? इसका वैल्यू दिया हुआ है क्या अपने को? गौर से देखो, ये रहा भाई, ये 1 से लेके 10 तक का मल्टीप्लीकेशन है, ये भी 1 से 10, भाई 2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना उससे। तो बच्चे 2 से 10 तक का, इसके मल्टीप्लाई में 1 तो लिख ही सकते हैं। मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया? m। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? log कितना आ गया? mm। log mm का वैल्यू कितना है? अगर बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम है तो उसका वैल्यू कितना आता है? 1। कर सकते हैं क्या बच्चे? ऐसे कर सकते हैं क्या आराम से? चलो तो दूसरा क्वेश्चन आप तो समझ गए होंगे कि क्या होता है कि अगर आपने को लॉग करना है तो एलसीएम लेना यहाँ पे ऑप्शन नहीं था, इसलिए अपन ने क्या करा? पहले सिंप्लीफाई करा, और सिंप्लीफाई करते ही तो वो समझ गए होंगे, जनरल फॉर्मूला अपन अप्लाई कर दिया। मतलब ये सब लोग मल्टीप्लाई में प्लस में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इनका आर्ग्यूमेंट। क्लियर है? चलो ये वाला आप खुद से करके देखेंगे बच्चे, बिल्कुल आप आंसर बताओ। ये आना चाहिए बच्चे, तो ये आना चाहिए। तो देखो ध्यान से, एलसीएम कुछ नहीं ले सकते तो क्या कर दोगे? उल्टा कर दोगे। उल्टा करते ही ये दिख जाएगा, इसको भी उल्टा करोगे तो ABC प्लस log ABC इंटू बी। और एक थॉट ये भी आ सकता था कि सर इनका सबका लॉग का बेस अलग अलग है। अभी यहां सब लॉग के बेस अलग अलग थे, तो यहां से अपने को ये सोच सकते थे लॉग का बेस सेम बनाएं, तो सेम बनाएं तो भी आप क्या करते? उल्टा ही करते। देखो उल्टा ही करते क्या? क्यों? क्योंकि उल्टा करते ही सबका बेस ABC आ गया, उल्टा करते ही सबका बेस ABC आ गया। तो इसलिए अब इसका देखो ध्यान से, अब ये फॉर्मूला लग जाएगा, सबका बेस सेम है, सबका बेस क्या है? सेम है, तो फॉर्मूला लग जाएगा क्या? प्लस में है तो A इंटू बी इंटू सी। अब बेस और आर्ग्यूमेंट देखो, ये और ये सेम है बच्चे, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1। अब अगले वाला क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो अपने को बहुत अच्छे से ट्राई करना चाहिए। अगर 10 मिनट भी लगाएं तो लगाने चाहिए, बिल्कुल 10 मिनट दे सकते हो, 15 मिनट दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। कोशिश करो कि अपन कर पाए। तो क्या करें? देखो बच्चे, एलसीएम तो नहीं ले सकते, ये बात तो क्लियर है। तो बिल्कुल आप 10 मिनट तक ट्राई कीजिए। देखो मेंस का ये इजी क्या, इससे भी अच्छा ही क्वेश्चन है, बस आप अच्छे से ट्राई करो। तो मैं वो बता रहा हूं, सबसे पहले अपन क्या चाहते हैं? 1 प्लस log ABC, ये लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं। तो क्या बच्चे मैं इसको ये लिख सकता हूं 1/1 प्लस log ABC। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? तो बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा नहीं होता ना मैथ्स में।
अरे ऊपर वाले में प्लस हो, देखो बच्चे एक चीज याद रखना हमेशा, अगर a प्लस बी बाई सी हो तो अपन क्या कर सकते हैं, a बाई सी प्लस बी बाई सी। अगर अपन यहीं पे a की अपॉन b प्लस सी हो तो क्या अपन ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये याद होगा सबको, ये वैलिड है और ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। अब क्या करें, अब अपन क्या चाहते हैं कि ये उल्टा हो यार, कुछ भी करके ये ऊपर जाए, कुछ भी करके ये लॉग ऊपर जाए, क्योंकि नीचे रहेगा तो एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेना पड़ गया तो कुछ काम नहीं होने वाला। मतलब कुल मिला के इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये तो हो नहीं सकता, तो क्या करें, यहां एक लॉग है और एक कुछ इसके प्लस में, यहां एक लॉग है और एक इसके कुछ प्लस में, तो कुछ ना कुछ करके इन्हीं को सिंप्लीफाई करना है। तो ये तो हो गया लॉग ए बी सी। अब अगर बच्चे मैं कैसे करके यहां पे लॉग लाऊं, तो उसका बेस क्या होना चाहिए, मैं लॉग क्यों ला रहा हूं, सो दैट ये दोनों लॉग आपस में मिल जाए। तो इस एक को लॉग की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो सर, यहां जो आप लॉग रखोगे उसका बेस तो यही रखना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि अदरवाइज तो कोई फॉर्मूला ही नहीं लगेगा। तो बेस तो इस लॉग का वो आ गया जो इधर था, ध्यान से गौर से, हाँ नजरें इधर देखो, देख रहे हैं क्या, लॉग का बेस यहां पे मैं लॉग लाने वाला था, उसका बेस क्या होना चाहिए, जो इसका है, तो जो इसका बेस है उसी का ये होना चाहिए। तो बताओ यहां, और इसका वैल्यू भी बनाना चाहिए, तो ए लिख दूं क्या, ये बात समझ में आती है क्या, ये बात समझ में आती है। ए क्यों लिखा, क्योंकि बेस तो वही लेना है जो यहां था, और फिर इसका वैल्यू भी 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, इसलिए ए लिखेंगे। तो बोलो बच्चे, बोलो बच्चे, बोलो बच्चों, अब क्या कर सकते हैं अपन, ये देखो दोनों जगह लॉग का बेस सेम है ए, और ये क्या हो जाएगा, ए बी सी। और अब तो पता ही है ये ऊपर जा सकता है क्या, ये ऊपर जा सकता है क्या, ऊपर जाके क्या बनेगा, यही बनेगा क्या, गौर से देखो। तो पहले को सिंप्लीफाई किया, पहले को सिंप्लीफाई किया तो क्या बना, लॉग, लॉग क्या बना, ए बी सी, और ऊपर क्या बन रहा है बच्चे, ए, लॉग ए बी सी ए। अब मुझे ये बताओ तुम सिमेट्री से, जैसा ये ए के लिए है वैसा ये बी के लिए है, ये सी के लिए, तो सिमेट्री से क्या आप मुझे इसका वैल्यू बता पाएंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, इसका वैल्यू क्या आएगा, ए बी सी बी प्लस लॉग, इसका क्या आएगा सिमेट्री से, ए बी सी सी। और ये पहले वाला इक्वेशन हो गया, गौर से देखो, गौर से देखो, हाँ हाँ मुझे पता है आपको डाउट आ रहे हैं, बिल्कुल पता है मुझे, बिल्कुल पता है। तो मैं क्या बोला कि सिमेट्री से ये आ जाएगा, और ये आ गया तो इनमें फॉर्मूला लगाते ही ए बी सी, और देखो बेस और आर्ग्यूमेंट सेम, तो इसका वैल्यू 1। सर ये कैसे आया सर, बिल्कुल वही बता रहा हूं बच्चे, ये तो समझ में आ गया। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात की सर ये कैसे आया, मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैसे आएगा। एक तरीका जो अपन बड़े होते होते सीखना है वो ये है कि सिमेट्री से लिखना सीखें। अब ये कैसे आया होगा, तो देखो बच्चे, log b a c, यहाँ जो भी है c। अब बच्चे मुझे इसकी जगह कुछ लिखना है, सो दैट ये दोनों मिल जाएं, और इसकी जगह लिखना है तो है log ही। अब उस log का बेस मैं क्या रखूं, तो इधर वाले log का बेस क्या है बच्चे, b, तो इस वाले log का बेस भी क्या रहना पड़ेगा, b, अदरवाइज तो इनमें फॉर्मूला ही नहीं लगेगा। देखो बच्चे इधर वाले लॉग का बेस b है, इसलिए इस बेस का, इस लॉग का बेस भी क्या होगा, b, और इसका वैल्यू बना जाए तो b। अब क्या होगा बच्चे, लॉग, ध्यान से भाई, तो अब देखो 1 अपॉन लॉग b, इन दोनों में फॉर्मूला लगा दो, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अरे एम एन वाला फॉर्मूला, बी सी ए लिखो या ए बी सी ए की बात है क्या। अब ये लॉग क्या हो जाएगा बच्चे, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ए बी सी और बी, यही मैंने बोला था क्या, यही मैंने बोला था क्या कि ऐसा आएगा। तो इसलिए बच्चे कुछ चीजें ऐसी होती है सिमेट्री, हाँ पता है मुझे, पहली बार आप देख रहे हो, तो इसलिए वो चीज अपन डायरेक्ट लिख पाए आगे के क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने पहले ये बताया। अब ये भी समझ पा रहे होंगे आप, और अब ये भी समझ पा रहे होंगे कि सर इस एक की जगह क्या लिखना पड़ेगा, सर इस एक की जगह क्या लिखना पड़ेगा, समझ पाए क्या, क्या लिखोगे, सी सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अगर आपको मैं एक्चुअलिटी बताऊं बच्चे,
तो ये क्वेश्चन और जो पहले वाला क्वेश्चन है सेम ही है क्या? गौर से देखो, ये क्वेश्चन और पहले वाला क्वेश्चन सेम ही है क्या? देखो बच्चे, तो ये क्वेश्चन था ये देखो ऐसा ही है और ये भी ऐसा ही है, तो सेम ही क्वेश्चन है। बस बात ये है कि अपने को कैसे अपन वे ऑफ थिंकिंग मतलब थॉट प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं। क्लियर है क्या? तो आराम से कर सकते हैं क्या? और यहाँ पे ये क्लियर है भाई, सब लोग डिफाइन है, मतलब एबीसी पॉजिटिव है ना, तो ऐसे ही कोई दुविधा में नहीं आना चाहिए बच्चे। चलो आगे चलें, ये वाला इसको खुद से करिए, और अगर आप 2 सेकंड में आंसर लिख सकते हैं तो लिख के बताएं। खत्म। और इसका आंसर आज निकालना सीख चुके हैं अपन। ये 2 की पावर 2 है सर, ये 2 की पावर 3 है सर, सर 3 पहले आ जाएगा, 2 पहले आ जाएगा, लॉग 2 बचेगा, 2 का वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू 3/2। इतना जल्दी इसका आंसर आना चाहिए। क्लियर है कि ये बात? अरे इसका आंसर है ना, y मान के नहीं निकालते रहेंगे अब दूसरे तरीके से इसको करना हो तो, कि सर लॉग का बेस सेम करके, भाई इसको मान लो किसी को ये नहीं चमका, तो फिर वो क्या करेगा? तो उसके भी थॉट प्रोसेस में यही दिमाग आएगा कि अच्छा कुछ नहीं हो रहा तो लॉग का बेस सेम बनाओ, तो वो बेस सेम बनाने जाएगा। अब वो बेस क्या चूज कर सकता है? वो कुछ भी चूज कर सकता है। मतलब मेथड 2 क्या करेगा वो, कि बेस सेम बनाओ, बेस क्या बनाओ? सेम बनाओ। बेस सेम के लिए जाएगा तो मान लो लेट सपोज वो 10 के बारे में सोचता है, तो लेट लॉग 10, इसका ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 4। अगले वाले को कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें, log 10, log का बेस 10, तो 10 लिखो, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। इसका चाहते हैं अब, तो 10 लिखो, log 10, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, log 10 लिखो, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। और देखो ये जैसे कट रहा था उसी पैटर्न से कट रहा है क्या? और अब आ गया बच्चे log 10 दिख गया होगा, तो log 4 समझ गई क्या? तो ये 3/2 देखो, 2 की पावर 3 पहले आ जाएगा, 2 की पावर 2 पहले आ जाएगा, वो log 2 का वैल्यू 3/2। आराम से कर सकते हैं क्या? आराम से कर सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं इस पे। अब ये देखो पावर्स वाले में बच्चे कितने फॉर्मूले हैं? कितने फॉर्मूले हैं? 2 फॉर्मूले। पहला a की पावर log ax, अगर यह आ गया तो इसका वैल्यू कितना होगा बच्चे? x। अगर यह आ गया a की पावर log bc, तो अपन इसको और इसको चेंज कर सकते हैं। अगर फायदा होता हुआ लग रहा है तो इनको चेंज कर सकते हैं। यही बात है क्या बच्चे? ये 2 फॉर्मूले हैं, लगाने की कोशिश करो, बिल्कुल बढ़िया। आज अपन 2-3 अच्छे सिंपल क्वेश्चन करने वाले हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाने वाले हैं। तो ये देखो किड्स, बच्चे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, 8, 9, 10 वाले जिनका थोड़ा सा अच्छा लेवल हो। तो देखो यही सीधा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा क्या? 3, ये तो 3 log 3, और ये तो क्या आ जाएगा बच्चे? ये तो इससे कैंसिल ही हो जाएगा, तो कितना? 8 आ गया। या तो ऐसे कर लो, या तो ऐसे भी कर सकते थे, इसको और इसको बदल दो। अगर आपको लग रहा है कुछ हो जाएगा तो बदल दो इसको, तो 8 log 3। तो बच्चे log 3 तो 1 होता है, तो 8 की पावर 1। क्लियर है? तो आराम से कर सकते हो। बाकी सीधा फॉर्मूला भी लग रहा था, 1 की पावर log ax बराबर x। इसकी बात करते हैं। इसकी बात करें तो देखो ये है 2, 3 log 3। तो बच्चे दिक्कत किसमें है? बच्चे दिक्कत किसमें है कि यहां पे कुछ है। अब इस कुछ का तो अपन ने कोई फॉर्मूला ही नहीं देखा था। यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, पर यहां पे कुछ है। यहां पे इस फॉर्मूले में देखो, यहां a है, यहां पे भी है, पर यहां कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो इसको यहां पे पहुंचा देते हैं भाई log में। तो इसको क्या लिख देंगे? 2 log 2, और ये आ जाएगा 3 की पावर 3। देखो बच्चे, अगर यहां ये होता है तो log में घात पहले आ जाती है क्या? तो अगर कोई यहां है तो उसको यहां पे भी तो ले जा सकते हैं। गौर से देखिए, गौर से देखिए, अगर कोई घात कोई पावर यहां होती है तो यहां आ सकती है, तो यहां है तो इसको यहां पे भी ले जाओ। तो अब देखो बच्चे 2 और 2, तो ये log वाला तो खत्म हो गया, तो बचा क्या? 3 की पावर 3, दैट इज 27। दूसरे वेज से भी कर सकते थे, तो दूसरा तो क्या, यही अच्छा है इसके लिए। तो
यही अच्छा है। बाकी इसका भी यूज कर सकते थे, पर उसका यूज करने के लिए भी पहले उसको यहाँ ले जाते, फिर आप उसको कर सकते। बाकी सीधा सीधा भी आप इसको यहाँ ले जा सकते थे, इसको यहाँ ला सकते थे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो एक अलग से फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि आप 2 ही फॉर्मूले यूज करें, बाकी की चीजें हो जाएंगी मैनेज। क्लियर है? अगले वाले 2 क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बच्चे आप खुद से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे खुद से, ये वाला और ये वाला, बिल्कुल। तो देखो बच्चों, करोगे क्या, इस लॉग को उल्टा कर देते हैं, तो 4 log 9 7, लॉग को उल्टा करते ही देखो 9 और 7 हो गया। तो पहला तरीका तो ये है बच्चे, यहां 3 है तो यहां पे भी 3 बना लेते हैं। अब यहां 3 कैसे बनाएं, यहां 3 कैसे बनाएं, यहां 3 ऐसे बना लेते हैं कि इसको लिख दें फॉर log 3 का स्क्वायर इंटू 7। अब ये 3 का स्क्वायर पहले आएगा, देखो नीचे वाली घात है नीचे, तो 4/2 आएगा। ये 3 कहाँ आ जाएगा, इसके 4 के बट्टे में, तो 4/2 कितना हो जाएगा बच्चे, 2 log 3 7। अब ये 2 यहां नहीं चाहिए तो कहां ले जाओ, ऊपर ले जाओ। ये 2 यहां नहीं चाहिए तो कहां ले जाओ, ऊपर ले जाओ। तो log 3 और 7 की पावर 2। अब 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 7 की पावर 2, जो कि कितना हो जाएगा बच्चे 49। या तो ऐसे कर लो, या फिर यहां से ऐसे भी कर सकते थे आप, सीधे सीधे यहां से क्या करो, इसको ऊपर ले जाओ। तो ये क्या होएगा बच्चे, मेथड 2 की बात कर रहे हैं अपन अब। तो 3 इक्वल टू log 9 7 की पावर 4। अब इसको और इसको बदल दो, 3 और 7 की पावर 4 को बदल दो, 3 और 7 की पावर 4 को बदल दो, तो 7 की पावर 4 यहां आ जाएगा और log 9 3। अब आपको पता होगा इसका वैल्यू कितना होगा, 1/2। क्यों 1/2 होगा, क्यों 1/2 होगा, सर ने बोला है। नहीं बच्चे, इसको लिखोगे 3 की पावर 2, तो ऊपर वाला तो 1 है पावर, नीचे वाला 2, 9 को लिखा 3 की पावर 2, तो अब क्या आ जाएगा बच्चे, log 3 3। तो देखो इसका बच्चे वैल्यू कितना है, ये तो 1 है, तो ये 1/2, पावर पे पावर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 7 की पावर 2 दैट इज 14। तो दोनों ही मेथड से आप कर सकते हो और दोनों फॉर्मूले के यूज से कर सकते हो आराम से। इसको करते हैं, इसमें भी क्या करोगे बच्चे, ऊपर ले जाओगे, इसको भी क्या करोगे ऊपर, तो ये आ जाएगा 81 log 3 5। बेस्ट वे तो ये है, अबे बेस्ट वे तो ये है, देखो इन दोनों का जगह बदल दो, काम हो जाएगा। इन दोनों की जगह बदल दो, काम हो जाएगा। कैसे, तो 81 और 5 को चेंज कर सकते थे अपन, कर दो बस, 5 log 3 81। अब इसका वैल्यू कैसे निकालना है, तो 5 log 3 और ये 3 की पावर 4, ये 4 बच्चे यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 5 की पावर 4 log 3 3। अब log 3 3 का वैल्यू तो अपने को पता ही है 1 है, तो ये 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 हो जाएगा 265 625। क्लियर है क्या? तो या तो इसको और इसको बदल दो तो ये बेस्ट वे होता, ये तो इसका बेस्ट वे होता। और मेथड 2 क्या कर सकते हो बच्चे, इसमें भी मेथड 2 आप ऐसे कर सकते थे कि यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 बना लो, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 बना लो। तो इसलिए इसको लिखते हैं आप 3 की पावर 4 log 3 5। अब पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 3 की पावर 4 इंटू 3 5। अब इस 4 को यहाँ नहीं होना चाहिए था, तो उधर लेते, ये खत्म हो गया, तो 5 की पावर 4 दैट इज, आराम से कर सकते हैं यार। तो इसलिए बच्चे देखो, अपना एम वो नहीं है, अपना एम क्लियर है ना, कि 1-2 टॉपिक्स हैं जो स्टार्टिंग के उनसे कैलकुलेशन सीखें और आगे के टॉपिक्स अच्छे से कर पाएं। क्लियर है बच्चे? तो इसी सीरीज में मैं 2-2 मेथड भी बता रहा हूं, इतने सिंपल क्वेश्चंस के भी। देखो लेवल भी मैंने लिख रखा है, ये थोड़े अच्छे हो गए, बाकी पीछे वाले तो किड्स वाले क्वेश्चन थे क्या, ये मेंस लेवल का इजी क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए भी हैं। क्लियर है क्या? कर सकते हैं। तो बच्चे अभी तक कितने 6 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, 7वीं प्रॉपर्टी अगले वीडियो में आने वाली है और इन प्रॉपर्टीज के कुछ अच्छे क्वेश्चन तो बिल्कुल रिवाइज करके आइएगा, अटेंड कीजिएगा अच्छे से। और यदि आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं जिनको आपको बिल्कुल जीरो से शुरू करके पूरी एडवांस तक करवाया जाए, तो बिल्कुल इन वीडियोस को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।